बात करेंगे मीट्रिक टेंसर, एसोसिएट मीट्रिक टेंसर, कंजुगेट टेंसर। कंजुगेट टेंसर को ही बोलते हैं रेसिप्रोकल टेंसर, एसोसिएट वेक्टर। तो ये जो आपको ये टाइटल दिख रहे हैं उनको समझना है कि मीट्रिक टेंसर हम लोग पढ़ चुके हैं, मीट्रिक टेंसर अथवा फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने देखा था कि मीट्रिक जो होती है डी एस स्क्वायर, तो जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, इसमें जी आई जे को बोलते हैं मीट्रिक टेंसर और इसी को बोलते हैं फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर। ये पूरा हमने एक्सप्लेन किया था कि जी आई जे में यानी स्क्वायर कंपोनेंट्स होते हैं, तो G11, G12, G1n, G21, ठीक। फिर इसकी मैट्रिक्स बनती है और उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो आज बात करेंगे हम लोग एसोसिएट मीट्रिक टेंसर की। किसको बताएंगे? एसोसिएट मीट्रिक टेंसर। इसके बाद बात करेंगे कंजुगेट टेंसर। कंजुगेट टेंसर और एसोसिएट मीट्रिक टेंसर आपको एक जैसे दिखेंगे। ध्यान देना है, जो कंजुगेट टेंसर डिफाइन होता है वो सिमेट्रिक टेंसर के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिमेट्रिक टेंसर के लिए। तो चूंकि जी आई जे सिमेट्रिक होता है, क्या होता है? ये सिमेट्रिक होता है। तो जनरली परिभाषा इसमें डिफाइन करते हैं लोग। आप किसी में भी कर सकते हैं कि कोई भी ये जैसे ये कोवेरिएंट टेंसर है, इसको सिमेट्रिक होगा तो डिफाइन करेंगे कंजुगेट टेंसर। क्लियर है? तो हम सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा एसोसिएट मीट्रिक टेंसर की। एसोसिएट मीट्रिक टेंसर तो क्या होती है परिभाषा? तो हम लोग जानते हैं, लेट जी आई जे बी ए मीट्रिक टेंसर जी आई जे क्या होता है? मीट्रिक टेंसर अथवा फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर। देन एसोसिएट टेंसर ऑफ जी आई जे, इस टेंसर का एसोसिएट टेंसर। देन एसोसिएट टेंसर, एसोसिएट मीट्रिक टेंसर, देन एसोसिएट मीट्रिक टेंसर ऑफ जी आई जे इज डिनोटेड बाई जी, ये यदि कोवेरिएंट में है क्या होता है? कंट्रावेरिएंट। क्या परिभाषा इसकी है? एंड इज डिफाइंड बाई, इसकी परिभाषा होती है कि जी आई जे इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ जी आई जे इन जी अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ जी। मीन्स ये ध्यान देना है, जी आई जे से तात्पर्य क्या है? आपको हमने बताया है कि डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, ये बताएं आपको। यहाँ पर जी आई जे जो ये मैट्रिक्स होती है, ये होती है G11, G12, G1n, G21, G22, G2n अप टू Gn1, Gn2, Gn। जो मैट्रिक्स होती है जी आई जे एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान देना है, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ये होता है G इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ G11, G12, G1n, फिर
2 1 G 2 2 G 2n और अप टू G n 1 G n 2 G n n। मतलब यदि ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, G इज इक्वल टू दिस थिंग, और ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इस परिभाषा में जो एसोसिएट मीट्रिक टेंसर की परिभाषा होती है, इसमें क्या है, GIJ, इस मीट्रिक में GIJ को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर। तो लेट GIJ बी ए मीट्रिक टेंसर, देन एसोसिएट मीट्रिक टेंसर, क्या परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग, एसोसिएट मीट्रिक टेंसर ऑफ GIJ इज डिनोटेड बाई, ये इसका नोटेशन हो गया G अपर IJ, एंड इज डिफाइंड बाई, क्या परिभाषा है, GIJ इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ GIJ इन G। मीन्स ये जो G दिया है ना, तो कोफैक्टर समझते हैं ना, जैसे कोफैक्टर ऑफ G11, तो इसकी ये रो ये कॉलम बंद कर देंगे, जो डिटरमिनेंट होगा ये होगा कोफैक्टर ऑफ G11, G12 कोफैक्टर, G12 की लाइन बंद कर देंगे और इसका ये बंद कर देंगे, जो डिटरमिनेंट सब डिटरमिनेंट होगा वो होगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ GIJ इन G अपॉन G, ये G क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ GIJ, G क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ GIJ। कोफैक्टर कैसे निकालना हो हम समझाते हैं आपको, क्लियर है।